अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली मैटर या फिर अपने जो ख़ानदानी मसाइल होते हैं, चाहे मियाँ बीवी के हो या फिर सास ससुर के हो या बच्चों के ताल्लुक से हो, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, चाहे ईमेल के ज़रिए हो या व्हाट्सएप पर हो, या फिर जो लोग जानते हैं जिनके पास हमारा नंबर है वो कॉल करके अपने फैमिली मैटर डिस्कस करते रहते हैं। क्योंकि वो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई अच्छी राय मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना भी वक्त मिलता है मैं उनको अपनी राय देता रहता हूँ, अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजुर्बे की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि बहुत सारे फैमिली मैटर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बात करने से सुलझ गए हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर बात अटकी हुई होती है और बस वो बात अगर अल्लाह ज़बान से निकाल देते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परसों नहीं बल्कि एक दिन और पहले, यानी 3 दिन पहले की बात है कि हालांकि वो महीने 1.5 महीने पहले से चल रहा है। एक मियाँ बीवी है जो मुझे कॉल कर रहे थे, उनके पास नंबर था मेरा, वो कॉल कर रहे थे और अपने फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे। हुआ ये था कि 6 महीने से बीवी अपने मैके में और शौहर अलग, दोनों अलग अलग थे। कोई समझाने वाला ही नहीं, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो वो मुझसे राब्ते में थे, बहुत सारे ऑडियोज भेज रहे थे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ दोनों भी लिखकर भेज रहे थे। तो मैं देखता रहा, सुनता रहा, अलग अलग दोनों को राय देता रहा। मैंने कहा कि एक दिन मैं आप दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। फिर कॉन्फ्रेंस में मैंने लिया परसों के दिन और उनको एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा मैंने सुनाया और वो किस्सा सुनकर दोनों भी मुतासिर हुए और फोन पर ही, कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कॉल आया कि मैं अपनी बीवी को लेने के लिए निकल गया हूँ, बीवी भी तैयार है आने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला यानी इस नाचीज से भी ऐसे काम ले लेते हैं, जरिया बना देते हैं कि 2 मियाँ बीवी मिल जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को आसान कर देते हैं। तो मैं वो किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। हालांकि वो किस्सा मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, लेकिन अब पता नहीं वो क्या टाइटल मैंने दिया था, क्या उसका डिस्क्रिप्शन था, कुछ मुझे पता नहीं। मैंने सोचा कि मैं फिर से उसको सुना दूं ताकि और भी ऐसे कुछ लोग हो तो उनको बात समझ में आ जाए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। ऐसे कोई मियाँ बीवी हो जो रूठे हुए एक दूसरे से, तो उनके भी बात समझ में आ जाए। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जहां इज्जत हो, मोहब्बत ना हो, लेकिन इज्जत होने की वजह से वहां पर मोहब्बत हो ही जाती है। और जहां इज्जत ना हो वहां मोहब्बत हो भी तो वो भी एक दिन खत्म हो जाती है। और जो कहानी मैंने जो सुना है वो अलग अंदाज से सुना है, लेकिन अब वीडियो बना रहा हो तो इसको उस तरीके से सुनाना पड़ेगा। तो आज की हमारी कहानी के हीरो है रेहान। ये फर्जी नाम है। रेहान कहता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे शादी से कोई खास मतलब नहीं था। घर वालों ने एक लड़की देखी थी, मैंने पसंद कर ली, मुझे तस्वीर दिखाई गई, मुझे तो वो एक आम सी लड़की लगी, कोई खास चीज उसमें नजर नहीं आई। मैंने कहा कि आप लोगों को पसंद है तो मंगनी कर दो। मैंने ना कभी उससे कॉल किया, ना मैंने उससे कभी बातचीत की, ना कभी मैं उसके घर गया, क्योंकि मुझे ये सब चीजों की फिक्र ही नहीं थी। रेहान कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, फ्लैट था, बाहर से खाना खा लेता था, सो जाता था, पूरा दिन काम पर गुजारता था, दिल करे तो घर आ जाता था, दिल करे तो नहीं भी आता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि शादी का, मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, शादी का दिन आ गया। मैंने कहा कि बस अब निकाह कर दो, ये सब रस्म रिवाज करने की जरूरत नहीं है और बस मुझे इतना मालूम है कि मेरी शादी होनी है, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है और खाने पीने की चीजें उसको लाकर देनी है, जो वो मांगेंगी वो मुझे लाकर देना है। मतलब मेरा ऐसा था, यानी रेहान कहता है कि मेरा ऐसा था कि मैं शादी मेरी नहीं भी होती तब भी मेरा गुजारा हो रहा था, और शादी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला था। मेरे लिए दोनों चीजें एक जैसी थी। बहरहाल शादी हो गई,
दुल्हन को घर लेकर आ गए। बाकी जो रस्में होती है वो तो सब घर वालों की होती है, मैं तो उसमें शरीक भी नहीं हुआ। खैर, मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी की रात 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है, मैंने वो अदा कर ली। दुल्हन मेरे कमरे में थी, इसी बहाने मैंने इशा की नमाज भी पढ़ ली और मैं अपना सो गया। जो मेरी रूटीन थी, तो मुझे नींद भी आ गई और मैं सो गया। मुझे ना शादी से खुशी थी और ना ही गम था। शादी के अगले दिन मैं उठा और काम पर चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बीवी से, यानी नई नई दुल्हन से मेरी सिर्फ इतनी बातचीत हुई थी जितना उसने मुझसे पूछा था और मैंने जवाब दे दिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं? मैंने कहा कि मुझे दुख भी नहीं है, बस मुझे लोगों के बीच में एडजस्ट होने में जरा मैं वक्त लेता हूं। और ना वो रेहान कहता है कि ना कभी मैंने उस लड़की से उसकी तालीम पूछी, एजुकेशन पूछा, ना उसकी पसंद पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बातचीत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे उससे क्या जॉब वॉब थोड़ी करवाना था, नौकरी या बिजनेस थोड़ी करवाना था जो मैं उससे इतने सवालात करूं। बहरहाल मैं शादी को बहुत लाइटली ले रहा था, मतलब शादी ऐसी है कि हो भी गई तो कोई हरज नहीं है और नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं था, बस ऐसे ही चल रहा था। हाँ, 1-2 बार घर छोड़ने गया, वो भी उसी के कहने पर। मैंने कभी उसको ना पर्दे का कहा, ना हिजाब का कहा, ना उसको बुर्के का कहा, उसको जो अच्छा लगे वो कर ले, मतलब उसकी फिक्र ही नहीं थी, मतलब उसके मेरा कोई अमल दखल था ही नहीं। वो भी सोचने पर मजबूर थी कि ये बंदा है क्या, ये कौन सी चीज है। फिर हुआ ये कि एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा कि ओ जी जरा नमाज पढ़ लीजिए। मैंने इर्द गिर्द देखा और मैंने उससे कुछ कहा नहीं। अगर उसकी जगह कोई ऐसे मुझे नींद में से जगा देता तो उसकी खैर नहीं थी। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने सोचा कि चलो अब उठ ही गया हूं तो नमाज भी पढ़ लेता हूं। 2 रकात मैंने नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर आ गया। अब वो मेरे पास बाजू में कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई और कुरान पढ़ने लग गई और मैं मस्त होकर सो गया। आवाज उसकी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद मैं उठा, नहाया, उसने नाश्ता बनाया और मैं काम पर चला गया। लेट हो गया मैं उस दिन, तो मैं घर नहीं आया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं जब घर गया तो अम्मी ने मेरी क्लास ली, कहा कि तुम रेहान घर पर क्यों नहीं आए, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब चाहे तुम कितने भी लेट हो जाओ घर पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मेरी बीवी पास में ही खड़ी थी, तो मैंने माँ की बातें सुन ली और जाकर मैं कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अम्मी से कहा था कि मैं घर नहीं आया। तो मेरी बीवी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, वो अम्मी को खुद ही पता चल गया। बहरहाल हुआ ये कि अगली सुबह उसने मुझे उठा दिया और उठाकर खुद नमाज पढ़ने लग गई, मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा तो मैं भी शर्मा शर्मी में वजू की और नमाज मैंने अदा कर ली। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप मेरी एक बात सुने। मैंने कहा जी कहिए। कहा कि देखिए मैं आपकी बीवी हूं या नहीं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप मेरी बीवी है। तो उसने कहा कि बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल होते हैं। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लग गई। मैं खामोशी से अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात फिर थोड़ी वो शरारतें करने लगी। जैसे तैसे मैंने भी उस बात पर गौर किया कि हाँ बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं। बहरहाल उस रात जो है हमने एक दूसरे के हुकूक अदा किए, बल्कि उसने मुझसे अपने हुकूक हासिल कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि वो मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने लग गई। खैर मेरे भी मजे होने लग गए। मसलन मजे होने का मतलब ये है कि हर चीज मुझे टाइम टू टाइम मिलने लग गई। नाश्ता वक्त पर, खाना वक्त पर, जूते, कपड़े, यानी हर चीज अपनी जगह पर मिलती। मैं कहीं भी आकर फेंक देता हूं, थोड़ी देर के बाद वो चीज बिल्कुल घड़ी करके अपनी जगह पर मुझे रखी हुई मिलती थी। और फिर दूसरा फायदा ये हुआ कि उसको देखकर मैं भी नमाज पढ़ने लग गया। मतलब अब पहले से जिंदगी बेहतर होने लग गई थी और फिर हम एक दूसरे से थोड़े घुल मिल भी गए थे। उसने कुरान, जब भी वो कुरान पढ़ती तो उसकी गोद में मेरा सर होता या कभी उसकी टांगों पर मेरा सर होता और वो कुरान पढ़ती रहती।
اور اس کی آواز بھی اتنی پیاری تھی کہ اکثر میں سو بھی جاتا تھا۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جب تک میں کبھی خود سے نہ اٹھتا وہ مجھے نہیں جگاتی تھی اور قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ اب میں جب بھی کام پر لیٹ ہونے لگتا تو مجھے گھر کی یاد ستانے لگتی، تھوڑی تکلیف ہونے لگتی، کیونکہ اس کے گود میں سر رکھ کر سونے کا مزہ ہی الگ تھا۔ ایک دن گھر سے کام پر جاتے وقت میں نے اس کو آواز دی اور پتہ نہیں میرے دل و دماغ میں کیا آیا، میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ شام کو جب گھر آیا تو گھر کا روپ رنگ ہی بدلا ہوا تھا، پورا روم میرا سجا ہوا مجھے ملا اور میں نے اس کو اتنا خوش دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی خوش دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا یار یہ کام تو بڑا سستا ہے۔ پھر میں کیا کرنے لگا، ہر روز جب بھی کام پر جاتا یا گھر سے باہر نکلتا تو اس کا ماتھا ضرور چوم لیتا۔ وہ کہیں بھی مصروف بھی ہوتی کام میں تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کو کمرے میں بلا لیتا اور اس کا ماتھا چوم لیتا۔ نرم لہجہ، کمال کی گفتگو، کمال کی محبت، پسند کے کھانے اور سکون کی نیند۔ آپ میرا یقین مانیے میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ زندگی میں لوگ کیسے، یعنی آپ کی زندگی میں لوگ کیسے خاموشی سے داخل ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے دل پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے دل پر ان کی حکمرانی ہو جاتی ہے، اور آپ کی کیا جرت، آپ کی کیا ہمت کہ جو آپ انکار کر سکو یا پھر ان کو اپنی سلطنت سے باہر نکال سکو یا ان کی سلطنت سے باہر نکل سکو۔ کئی بار تو دل نکال کر ان کو دینے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو خاموش محبت ہوتی ہے نا، بہت پیاری ہوتی ہے۔ دیکھیے، محبت الفاظوں کی نہیں، احساس کی ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق عزت سے ہے، اخلاص سے ہے، کیئرنگ سے ہے، خیال رکھنے سے ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، کسی کے بنا دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کو پھول کی طرح رکھنا یہ محبت ہوتی ہے نا۔ تو جہاں پر عزت ہو، گھوم پھر کے بعد میں اسی پر لا رہا ہوں، جہاں پر عزت ہو وہاں پر محبت ہو ہی جاتی ہے، اور جہاں پر عزت نہ ہو وہاں اگر محبت ہو بھی تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو میاں بیوی میں جو چیز کی کمی اکثر میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن عزت کی کمی ہوتی ہے، عزت نہیں دے پاتے۔ ڈانٹنے کو، مارنے کو، گالی دینے کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے برا بھلا کہہ دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ عزت دینا، رسپیکٹ دینا یا پھر دوسروں کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دینا، لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں یا ٹھیک نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسا کروں گا تو لوگ مجھے جورو کا غلام کہیں گے، زن مرید کہیں گے، اور میں ڈانٹوں گا تو لوگ بولیں گے یہ ہے اصلی مرد۔ اور واقعی میں ایسا ہے، یہ ہماری مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، ہماری ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ بیوی کی تعریف کر دو کہ لوگوں کے سامنے، ہاں جھگڑا سب کے سامنے کریں گے۔ گھر اگر کم پڑ گیا جنگ کے لیے تو محلہ لے لیں گے، گلی کے راستے پر جا کر یا چوک میں جا کر خوب جھگڑا کریں گے، کچہری کورٹ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن محبت کے دو الفاظ بولنے میں ہماری جان جاتی ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، عزت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی کو میں نے یہ بات سمجھایا کیونکہ مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگا تھا کہ محبت ہے، عزت نہیں ہے۔ شوہر جب دل چاہے وہ اس کو اٹھ پٹانگ بول دینا،
अपने घर वालों के सामने भी या फिर बीवी के घर वालों के सामने भी डांट देना या फिर एक आध थप्पड़ लगा देना, ये उनके बीच होता था। लेकिन जब शौहर ठंडा हो जाता था तो बहुत मोहब्बत करता था। तो ऐसी मोहब्बत क्या काम की? दिन रात बेइज्जत करो और फिर मोहब्बत जताओ। आपको इज्जत भी करनी है और मोहब्बत भी करनी है। तो उनको क्लिक हो गया, यानी उस शौहर को क्लिक हो गया कि वाकई में मैं इज्जत देने में कमी करता हूं, मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन इज्जत दे नहीं पाता। तो उसने कहा कि अब इंशाअल्लाह मैं इज्जत भी दूंगा, मोहब्बत तो मुझे है ही, लेकिन मैं अब इज्जत देने पर काम करूंगा। मैंने कहा बस इतना करिए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब माशाल्लाह आज वो लेने गए हैं, आप दुआ करें। हालांकि उनके ऑडियोज मेरे पास है, मैसेजेस मेरे पास है, मैंने उनसे इजाजत मांगी, अगर आप कहो तो मैं उसको अपने वीडियोस में बताऊं, तो कहा कि नहीं, इसको अब हमारा हो गया है तो अब हम चाहते हैं कि हमारी बात बाहर ना जाए। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी इजाजत नहीं है तो हम नहीं, वरना मैं वो ऑडियो भी उनकी सुनाया होता कि वो असल मसला क्या है। सारी ऑडियो तो नहीं सुनाया होता, लेकिन असल मसला क्या है वो मैंने आपको जरूर सुनाया होता। लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी, तो मैं किसी की इजाजत के बगैर उनकी वॉइस या उनके मैसेजेस कभी यूज नहीं करता अपने चैनल के ऊपर। और मुझे भी उम्मीद है कि आज का ये किस्सा सुनकर और इसका निचोड़ सुनकर आपको भी बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट, इज्जत बेहद जरूरी है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद।